हाँ जी स्टार्ट करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम। किस पे आगे? क्वेश्चन नंबर, ये गुरमन की कैश बुक है। किसकी बुक है? गुरमन की कैश बुक। गुरमन कमेंस हिज बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग अ कैश ऑफ 2 लाख रुपए। इसका मतलब गुरमन ने 1 अप्रैल 2025 को 1 अप्रैल 2025 को अपना व्यापार शुरू किया है। कैपिटल कितने से? 2 लाख रुपए से। कितने से? 2 लाख रुपए से। परचेज द फॉलोइंग एसेट्स, उसने ये चीजें खरीद ली चेक देके। कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीन और पेमेंट मेड बाय चेक। तो मैं लिखूंगा 4 अप्रैल की जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड, ये कहां जाएगी? डबल कॉलम कैश बुक में, जिसमें कैश के साथ क्या बनेगा? बैंक अकाउंट भी बनेगा, पर इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि पेमेंट किससे हो रही है? चेक से। पेमेंट किससे हो रही है? और यहां हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? गल्ले का। किसका बना रहे हैं? गल्ले का। किसका बना रहे हैं? गल्ले का। परचेज गुड्स फॉर फ्रॉम भूषण इन कैश, तो हम तो कैश लिखेंगे। डेट क्या है? 6/4। क्या हो गया बेटा? और बाय परचेज अकाउंट कितना? 40,000 के गुड्स है। आगे बोलो, आगे बोलो। पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो क्या लिखोगे? बाय वेजेस या बाय मशीनरी? क्यों? क्योंकि इट इज अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। जब भी हम मशीन खरीदते हैं और उस टाइम कोई भी खर्चा यदि किया जाता है एसेट के खरीदने के जस्ट बाद उसको इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए, तो वो सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। कितने कितने दिए हैं वेजेस? 4,000। उसके बाद बोलो कंप्यूटर रिपेयर करवाया है, तो बाय रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट कितने रुपए लग गए? 1900 रुपए। वेजेस दी है 15,000 रुपए, बाय वेजेस अकाउंट कितना? 15,000 रुपए। परचेज पोस्टेज एंड स्टैंप, क्या है जी? पोस्टेज एंड स्टैंप, तो बाय पोस्टेज एंड स्टैंप अकाउंट कितने रुपए लग गए? 150 रुपए। उसके बाद क्या है? स्टेशनरी खरीदी है, तो बाय स्टेशनरी अकाउंट कितना? 2700। आगे पढ़ो। 19 की एंट्री ध्यान से पढ़ो। 19 वाली पे स्टार बना दो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्या कहता है बताओ? सोल्ड फॉर कैश हाफ ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण। जो हमने ऊपर भूषण से गुड्स खरीदे थे, याद है? कितने के खरीदे थे? 40,000 के। वो कह रहा है सोल्ड फॉर कैश हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण टू अनिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अलाउ हिम अ ट्रेड डिस्काउंट। कितना है? अच्छा, कैश में बेचे हैं। कैसे बेचे हैं? कितने गुड्स बेचे हैं? हाफ द गुड्स, आधे गुड्स बेच दिए जो हमने भूषण से खरीदे थे। बेचे किसको है? अनिल को। कितने प्रॉफिट में बेचे हैं? 25%। और उसमें हम क्या देने वाले हैं? 5% का डिस्काउंट। स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट बना लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सी डेट है? 19 अप्रैल। अच्छा, हाफ ऑफ कितने के गुड्स थे? दैट इज कितने के हो गए? 20,000 प्लस इसमें क्या जोड़ना है? प्रॉफिट। कितना परसेंट? 25%। किसका? 20,000 का। तो 20,000 का 25% क्या होगा? 5,000। तो गुड्स कितने के पड़ गए? सेलिंग प्राइस हो गया 25,000। इसमें क्या देना है? कितना परसेंट? 5%। 25,000 का 5% 1250। तो बाकी कितने पैसे रिसीव होंगे? 23,750। बोलो हाँ या ना। जो भूषण से गुड्स खरीदे थे, जो भूषण से गुड्स कितने के खरीदे थे? 40 के। उसमें से आधे बेच दिए 20 के। उसमें कितना मुनाफा रखा? 25% ऑफ 20,000, 5,000। गुड्स का टैग कितने का लगा दिया? 25 का। उसमें 5% क्या बोल दिया कि क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने कितने पैसे बेचे? हमने गुड्स कितने के बेचे हैं? 23,700। तो टू अनिल लिखूं या टू सेल्स लिखूं? कितने? 23,750। हाँ या ना? किसी को कोई डाउट इसमें?
पक्का क्लियर है यहां तक? आगे चल सकता हूं? आगे बताओ क्या हुआ। पेड टू कारपेंटर फॉर रिपेयर ऑफ पर्सनल फर्नीचर। सर ड्राइंग्स, आपका पर्सनल फर्नीचर है तो हम उसे ड्राइंग्स मानेंगे। कौन सा प्रिंसिपल? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बात समझ रहे हो? तो कल टेस्ट है तो इसमें भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। कारपेंटर को 350 रुपए दिए हैं घर का फर्नीचर ठीक कराने के लिए, 350 रुपए। आगे चल रहे, पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ श्रीमती गुरमन। ठीक है जी, कुछ मेडिकल एक्सपेंस है तो ये भी क्या है? ड्राइंग्स। कितने पैसे लगे हैं? 1800 रुपए। आगे बोलो, पेड फॉर शॉप रेंट। शॉप का रेंट दिया है तो बाय रेंट अकाउंट। कितना कितना? 2500। पकड़ो जी, निकालो कौन बड़ा है, सम कर लो। 30 अप्रैल को क्या बचेगा? बाय बैलेंस सीडी। यही सीडी 1 मई 2025 को क्या बन जाएगा? टू बैलेंस बीडी। बताओ कितना सम है? 223750 223750। इसमें से सारे माइनस कर दो। 1,55,350। 1,55,350।